गो अहेड। तो फातिमा जी को लें। अरे ये मनियार है, हाँ भाई मनियार बोल। फातिमा नाम रख के आया है। बोल एक भाई चीज है। मनियार। सबसे पहले आपको मेरा नाम नहीं पता चला, मनाल, जो कि एक मुस्लिम का नाम है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप बोले थे शर्म हिंदू। आनी चाहिए यार साहिल। हम लोग शर्मा मनाल के था, अभी पानी मनियार नहीं पानी था। हो गए। हाय 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 ओ, हाय हाय। और जी मुझे हम किसी लोग। नाम रखने को, मैंने खुद नहीं रखा ये नाम, क्योंकि वो कह रहा था आप लेंगे नहीं, लड़के को लेते नहीं, आप लड़कियों को लेते हैं। क्यों? है ये सबसे बता। एंड में तुझे लिया है भाई, सारे लड़कों से ही तो बात हुई है। लेकिन मैं उस वक्त बीच में चली गई थी कुछ मसले की वजह से। किसी का क्या एक कसूर है? अब तुम चली लाइन में गई तुम ही थी। थी तो तुम्हें ले लिया। ब्लॉक तुम्हारे में बाद थी, अब खान बैठा है। एक में ब्लॉक में थी, मैं ब्लॉक हो गई थी। इसने ही मुंह पे बोला था ये कि मना। लड़की है लड़का है? पता नहीं जो लड़की। भी है। अच्छा अब तैयार सुनाओ ताकि बात हो सके तुमसे। अत्तहियातुलिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना वाला इबादल्लाहि सॉलिहीन। अच्छा, क्या टॉपिक है? हमारे टॉपिक पे बात करनी है, कोई अपना टॉपिक लेके आई आज है? के टॉपिक पे मैं अपना टॉपिक ला रही हूँ, ठीक है? जी बताइए, टॉपिक दें। फलस्तीन और इसराइल। फलस्तीन और इसराइल। फलस्तीन तो पहले साबित कर दे, फिर इसराइल और फलस्तीन की डिस्कशन भी कर लेना। ठीक है, फलस्तीन साबित कैफ है, पहले मुल्क उसका कैफ था, और किधर इसराइल है? आया है कब हुआ था फलस्तीन? कब बना था मुल्क? 1921 और 1945 पे आया है इसराइल। 1921 में फलस्तीन था, साबित कर दें। जाके गूगल कर ले। नहीं मैं था। वेट नहीं था। करती हूँ, मैंने गूगल से ही सर्च किया है। नहीं नहीं था। 19 था, दिखा कब दे था? तू। 1921 में वो सारा एरिया अंग्रेजों के पास था, ब्रिटिशर्स जी, के पास, जी ब्रिटिशर्स नहीं, के राज में था। फलस्तीन नाम था उधर। नहीं, जाके फलस्तीन देखो, बात सुनो बात सुनो बात सुनो, फलस्तीन को मुल्क साबित करना है। वो उस तो वक्त ब्रिटिश तो राज के अंदर था, 1921 के अंदर, मुल्क नहीं था। फलस्तीन का नाम तो था ना, ये तो नाम नीदर। से क्या फर्क पड़ता है? भाई देखो, इंडिया का नाम पहले भारत था, लेकिन हम्म, वो किसके पास था? ब्रिटिशर्स के पास था। तो क्या भारत ब्रिटिश मुल्क था उस वक्त? नहीं था। वो ब्रिटिश एम्पायर में शामिल था और ब्रिटिश एम्पायर कहलाया जाता था। नाम तो था ना भारत का। भाई नाम तो भाई पंजाब भी है, पंजाब को मुल्क कहना शुरू कर दूं? पंजाब नाम है ना, फलस्तीन का तो नाम है मुल्क कहना शुरू कर दूं उसको? लेकिन जमीन तो फलस्तीन के नाम की थी ना वहां की। किसने कहा है? जाके ऑटोमन एम्पायर, देखो बात सुनो, पहले था ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर का एक पार जगह थी। उससे पहले क्या था? उससे पहले क्या था? कुछ भी नहीं। देयर वॉज नथिंग फलस्तीन। कुरान में फलस्तीन का नाम है? बहन, कुरान में फलस्तीन का नाम है? हेलो? हेलो बीबी? आप अगर दूसरे टैब में हैं तो आपकी आवाज नहीं आएगी। गूगल वीगल सर्च कर रही है शायद ये। हाँ, गूगल से सर्च करके आई हूँ। फलस्तीन का अच्छा। नाम था, ऑटोमन एम्पायर जो भी था उसमें हाँ था नाम। हाँ, ठीक ना है। तो वो लैंड था, एक इलाका था, उसको नाम दे दिया किसी ने, दे दिया, हमें क्या पता किसने दिए। उनका जो वो, और ये जो ज्यादातर अभी हैं इसराइल के अंदर, जाके पीएम का बायोडाटा निकाल लें। वो तो पीएम का इसराइल बायोडाटा निकाल के? क्या है, हरामी बंदा है पीएम? ओके, हरामी बंदा होगा। सो नेतन्याहू, नेतन्याहू जो भी सो नाम है वो जो भी नाम है, व्हाई डज इट मैटर? व्हाट वो मैटर्स इज, कुरान ने फलस्तीन का नाम दिया आपको? नहीं दिया, लेकिन अल-अक्सा का तो ओके, जिक्र। कुरान ने क्या नाम दिया है? मुसलमान हो ना आप? कुरान ने क्या नाम दिया है इस इलाके का? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को ओके, कहा याकूब अलैहिस्सलाम के उनको, जमाने में इस इलाके का नाम क्या था? इस इलाके का नाम था कैफ। मिस्र, इजिप्ट और उसको लेबनान का नहीं था नहीं, इसराइल। आपके कुरान चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 21, 22, 23 पढ़े। ये इसराइल। लैंड दिया है आपके मूसा के इसराइल को, मिस्र, कौम मिस्र, इसराइल को, इसी लैंड का नाम इसराइल बना। आपके मिस्र, कुरान में 47 दफा, 47 मिस्र वो टाइम्स, जमीन थी, वो वाली जमीन। 47 टाइम्स इस जगह का नाम इसराइल लिखा हुआ है, एक दफा वो भी फलस्तीन नहीं लिखा। याकूब अलैहिस्सलाम को दिया गई थी वो लैंड, इनको नहीं। ओके, यकूब अलैहिस्सलाम को दी गई थी। यकूब हम्म, अलैहिस्सलाम जो थे, वो हम्म, मूसा के सबॉर्डिनेट थे ना? हम्म, मूसा के बाद आए थे ना? हम्म। बनी लेकिन इसराइल पे थे ना? नाम से ये इसराइल का नाम बनी आया है, बस इसराइल पे थे ना? उनको ही कहा गया है, ना कि नहीं कहा उन। गया। फलस्तीनियों को तो आपके दाऊद ने धक्के दे के बाहर निकाला था, कुरान चैप्टर नंबर 2 के अंदर, सूरह बकरा के अंदर। कब निकाला? वो वही है। आपके आपके दाऊद ने लड़ाई नहीं की थी उनके बड़े बड़े, क्या नाम है उनके साथ, किनके साथ? फलस्तीनियों के साथ? जी नहीं। नहीं की थी? जी। चले, अगर मैं दिखा दूं, अगर मैं दिखा दूं, तो आप आज के आज इस्लाम छोड़ेंगे? हुक्म करें। ले जी, लो जी दोस्तों,
लेवल हो गया यहाँ पे। तो ये जो है ना सर आज के आज इस्लाम छोड़ेंगी। फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बच्चों को कहा गया था, ये आज के 2% के बच्चों को नहीं, जो वहां से उठ के आए हैं जर्मन से हॉलोकॉस्ट के नाम पे, और यूनाइटेड नेशन के उसमें। अच्छा, तो बोल आप जो है, अब जो आप हैं वो ये कहेंगी कि दाऊद ने, अच्छा आप ऐसा करें कि काम करें, छोड़े बाकी सब कुछ काम छोड़े, आप ऐसा करें सूरह बकरा की आयत नंबर 246 से 251 तक पढ़ें। गुलायत के साथ जो लड़ाई की थी, गुलायत कौन था? फलस्तीनी नहीं था? बीबी सामने दिखा देता हूं, जगह बदलेंगी तो नहीं पढ़ा जाएगा आपसे। ये ले पढ़े आपके सामने स्क्रीन पे, मैं पढ़ दूं? पढ़ रही हूँ। मैं पढ़ देता हूँ ना, सब बाकी सब लोगों को क्या क्वाइट रख के बाकी सब लोगों का हम अचार डालें जो देख रहे हैं हमें 5-6 हजार लोग, 7 हजार लोग। फिर तुमने इस मामले पे भी गौर किया जो मूसा के बाद सरदार इन नबी बनी इसराइल को पेश आया। किसको पेश आया? बनी इसराइल के बनी लोगों को। इसराइल मतलब हजरत याकूब। उन्होंने यहाँ अपने नबी से कहा, हजरत याकूब नहीं है यहाँ पे कोई, सुन ले जरा, याकूब बनी नहीं है। आगे पढ़ लें आपके किसको आपके नबी को इस कर नबी का दिया है। नाम नहीं पता, ये किंग बनी सॉल था। मैं भी इसराइल आपको आप दिखा खुद देता हूँ, गूगल कर लें, मैं मैं भी कुछ आपको नहीं। दिखा अरे देता हूँ। फातिमा जी, थोड़ा इतना तवे पे क्यों है? थोड़ा सब्र तो करो, पढ़ने तो दो। अच्छा जी, उन्होंने अपने अपने नबी से कहा हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो। ये कौन सा नबी है? याकूब है। हम अल्लाह की राह में जंग करेंगे, ये हजरत देखते हैं याकूब ही कौन है सा है। ये तकरीबन वो। 1000 बरस कबले मसीह का वाकया है। उस वक्त बनी इसराइल पे अमलिका चीरा दस्त हो गए थे। उन्होंने इसराइलियों से फलस्तीन के अक्सर इलाके छीन लिए थे। समूलियल नबी इस जमाने में, समोएल नबी, सैमुअल नबी, ठीक है जी, यकूब नहीं है, सैमुअल नबी है। आगे चलते हैं। कहीं ऐसा तो ना होगा कि तुमको लड़ाई का हुक्म दिया जाए फिर तुम ना लड़ो। वो कहने लगे ये कैसे हो सकता है, हम राह खुदा में न लड़े, जबकि हमें अपने घरों से निकाल दिया गया है, ये लिखा हमारे बाल बच्चे से जुदा कर दिए गए हैं। मगर जब इनको जंग का हुक्म दिया तो एक कलील तादाद के सिवा सबके सब पीठ मोड़ गए, और अल्लाह इनमें से एक एक जालिम को जानता है। अच्छा जी, है। ये पूरी तफसीर को गोली मारते हैं, अगली आयत पे चलते हैं। ओके, इनके नबी नाम नहीं पता आपके अल्लाह को, तफसीरों में नाम है सैमुअल, अल्लाह को नहीं पता। इनसे कहा अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर कर दिया है। ये तालूत कौन है? आपको नहीं पता तालूत कौन है। ये सुनकर बोले हम पर बादशाह बनने का वो कैसे हकदार होगा, इसके मुकाबले में बादशाह ही हमसे ज्यादा मुस्तहिक है। तो बड़ा मालदार आदमी नबी ने जवाब दिया, किस नबी ने? अल्लाह को नहीं पता। तफसीरों में है क्योंकि बाइबल से चोरी किया इन्होंने। अल्लाह ने तुम्हारे मुकाबले में इसको मुंतकिल करे, दिमाग, जिस्म, ताकत वगैरह वगैरह वगैरह। अब तालूत से लड़ाई किसने की है? जालूत ने। मोहम्मद राइमिंग वर्ड्स यूज करता था। बट इसके साथ आप इसके नबी गूगल ने भी कर इसको बताया खुदा की हजरत तरफ से इसको बादशाह मुकर्रर होने की अलामत है ये कि इस आयत में संदूक में तो वापस मिल जाएगा। आले मूसा और आले हारून के छोड़े हुए तरबरकात हैं जो कि इस वक्त फरिश्ते संभाले में है। लो जी, कहानी से कहानी। अब देखो तालूत से भी है, जालूत आप लड़ेगा। जाके गूगल कर फिर लें। जब तालूत लश्कर लेकर चला तो इसने कहा एक दरिया पर अल्लाह की तरफ से तुम्हारी आजमाइश होने वाली है। जो दरिया में से कुत्ते की तरह पानी पिएगा वो हमारे साथ नहीं जाएगा, जो जाएगा वो बनेगा। फिर जब तालूत के साथ मुसलमान दरिया पार करके बढ़े तो उन्होंने तालूत से कहा आज हम जालूत और इसके लश्करों से लड़ेंगे। जालूत और इसके लश्करों से लड़ेंगे। ये तालूत और जालूत कौन है? जालूत जो है वो आपका फाइनल पर्सन था गुलायत, ठीक है, जो कि फलस्तीनी था। द वर्ड फलस्तीन मीन्स अटैकर्स इन द ग्रीक लैंग्वेज। अच्छा, अटैकर्स आते थे कार्टे में से, कार्टी और क्रेट, हाउ एवर यू माई लाइक टू प्रोनाउंस इट। इट वॉज अ ग्रीक आइलैंड। गाजा स्ट्रिप के ऊपर बैठते थे और फिर इसराइल के अंदर हमला करते थे। आपके तालूत ने फाइनली आखिरी लड़ाई की जलूत के साथ। तालूत, जलूत, जलूत, तालूत, और ये इस तरह से अल्लाह ने नाम रख लिए और बात खत्म हो गई आपकी। अंब का आप लोगों को पता नहीं है, फलस्तीन तो कुरान में है नहीं। ये सारा कुछ तो आपको मिल रहा है बाइबल में से। नाम भी अल्लाह को तो नाम नहीं पता थे। इट वॉज नॉट अ फलस्तीन। फलस्तीन मीन्स अटैकर्स। द वर्ड फलस्तीन मीन्स अटैकर्स। अटैकर्स हो तुम लोग। करें।
जिस तरह इंडिया में पहले मुसलमानों ने हमला किया, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने हमला किया। अटैकर्स हैं ये सारे, फलस्तीन है। अटैक करते हैं हम फलस्तीन है। मुसलमान जब इंडिया पे आए फलस्तीनी थे इंडिया के लिए, गूगल कर लें। ब्रिटिशर्स जब इंडिया पे अटैक किए तो फलस्तीनी थे ब्रिटिशर्स। है कि ये अटैकर हैं, दिखा दे, दिखाएं कौन? फलस्तीन का मतलब अटैकर। ओके मैं दिखा देता हूँ। मैं भी दिखा देती हूँ गूगल से, जहाँ फलस्तीन का मीनिंग नए उर्दू नबी में फलस्तीनी है। नए नबी गूगल साहब है। पैलेस्टीन। ये ले, ला 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 रहा हूँ ना बहन, ला रहा हूँ। सुकून तो ले, छुरी तो ले, साथ ले। ये ले, word Palestine, Greek word. The term was first used by Greek historian Herodotus in the 5th century BCE. The Palestine may have come in the Greek word Palestis, which means wrestler, rivaler, adversary, attackers. They were attackers. Palestine term itself is borrowed from Latin Palestinian term borrowed ancient Greek in the 5th century for attackers, the ones who attacks. किधर? The whole idea is you borrowed this word from the Bible. तुम लोगों ने ये वर्ड चोरी किया है बाइबल से। अरबी में फलस्तीन लफ्ज ही नहीं है। इट्स अ ट्रांसलिनिएशन। अच्छा सबर कर, इट्स अ सबर कर, इट्स सबर कर, सबर कर, हमारी नहीं है, सबर कर। इट्स अ ट्रांसलिनिएशन। ट्रांसलिनिएशन क्या होता है कि अंग्रेजी में एक लफ्ज है टेलीविजन, उसको मैं, टेलीविजन को मैं उर्दू में लिख दूं टेलीविजन। ट्रांसलिनिएशन है ये। इट्स अ फ्रीकिंग ट्रांसलिनिएशन, जो कि आपने चोरी किया है। कहां से? बाइबल में से। फलस्तीनी, द अटैकर्स। सेम इज द वे इन लैटिन इट मींस अटैकर्स। इट्स अ ट्रांसलिनिएशन। जी अब बोलिए। मैं तो बताएं किसने अटैक कर लिया पहले? किसने अटैक किया? ग्रीक से अटैक होते थे, कार्टे की तरफ से। क्योंकि देखिए कुरान में तो अम्ब नहीं लिखा हुआ, इसके लिए आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी। Deuteronomy chapter number 2 verse number 23, Jeremiah chapter number 47 verse number 4, Amos chapter number 9 verse number 7 and Ezekiel chapter number 25 verse number 16 and chapter number 26 verse number 17। अगर आप किल करना बंद करें तो मैं रेफरेंस दे रहा हूं, अगर आपने सवाल किया है तो उसका जवाब तो ले लें। किल ही मुक रही तेरी, तो सवाल क्यों करती हो? सवाल ही ना करो फिर। बात करें या एक आराम से करें नंबर। तो बीबी ये यूट्यूब है, आप जाके रिवाइंड करके पढ़ सकती हैं। यूट्यूब पे तो हूं ही नहीं अभी। आपको अभी सारे सवाल मुझसे मैं दिखाना शुरू कर दूं, वर्सेस में दिखाना शुरू कर देता हूं। आप बताइए, दिखाऊं? वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आसान तरीका क्या होगा, मैं आपको एक बात बताता हूं। मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई हुई है, फलस्तीन इन कुरान। देखेंगे, आप वो जाके देखें ना, आपको वहां पे सारे रेफरेंस मिल जाएंगे। ठीक है, सारे रेफरेंस देख लेंगे जो भी। ओके, अब बात यह है कि आपका नबी इस सारे वाकयात के और बाइबल के कंप्लीट होने के 600 साल बाद पैदा हुआ। तो अभी हो रहा है। फातिमा रुको, कैसे बताया गया? फातिमा रुको। अलक्सा को बंद करना, अलक्सा पे हमला करना। देखो बहन, बात सुनो। अलक्सा की बात करती हो ना, अब चुप करके सुन लेना फिर से। अब तुमने अलक्सा की बात की, अब सुन लो। मोहम्मद के मरने के 90 साल बाद अलक्सा मॉस्क बनी थी। पहले ही थी। मोहम्मद के मरने के 90 साल वहीं थे, वहीं आते। मोहम्मद सुन लो, मोहम्मद के मरने के 90 साल बाद अलक्सा मॉस्क बनी थी। ठीक है, ये भी हिस्ट्री है, मैं आपको दिखा देता हूं आपके सामने। गूगल पे ही करते हैं, क्योंकि आपको गूगल चाहिए था, आप गूगल सर्च कर रही थी। पता नहीं आप लोग गूगल सर्च क्यों नहीं करते। When was Al-Aqsa Mosque built? Al-Aqsa Mosque in Jerusalem was constructed between 685 and 715 CE. मोहम्मद कब मर रहा है? 632 में। मोहम्मद के मरने के 80 साल के बाद अल अक्सा मॉस्क बन रही है। उससे पहले नहीं थी। उससे पहले टेंपल ऑफ सोलोमन था। और इंशाअल्लाह जिस दिन इजराइल इस लैंड पे पूरा कब्जा करेगा,
वो अलक्सा मॉस्क को गिराएगा और वापस टेंपल ऑफ सोलोमन बिल्ड करेगा जो हमेशा से वहां पे था। जी बहन, और सवाल? जी फातिमा जी। गूगल सर्च कर दिए फातिमा जी को? गूगल में सामने करके दे रहा हूँ ना साहिल साहब। नहीं, उनको लगेगा आपका अपना ही गूगल है। गूगल भी मेरा अपना है, ओके। सुन्ना.com भी मेरा अपना है, गूगल भी मेरा अपना है, ये गूगल कुरान.com भी मेरा अपना है। हाँ फातिमा जो बहन। मैं बोल रही हूँ, जो हजरत ईसा, दज्जाल और इमाम मेहदी आएंगे जब ये होगा, जो वापस बनेगा देखो तब हजरत ईसा तो वापस नहीं आने लगे, ये तो आ जाएंगे। आपकी खामख्याली है, ठीक है। अच्छा, ओके ना, हजरत ईसा सेकंड को तो वो क्वेश्चन, भी सेकंड मानेंगे। बात ये हुई हाँ। कि वो जब आएंगे ना आपके दज्जाल, और हाँ, तो हम देख लेंगे, ठीक है, देख लेगा। और तो जरा देख लेंगे। बताएं लेकिन आपके जो आपको। दज्जाल है, वो हाँ, दज्जाल मसीह अल दज्जाल क्यों है? वो एंटी क्राइस्ट क्यों है? वो एंटी अल्लाह क्यों नहीं है? क्योंकि दज्जाल एक फितना है जो आएगा लेकिन और दज्जाल एक फितना जरूर है, सवाल ही नहीं लेकिन समझे। लेकिन दज्जाल एंटी क्राइस्ट क्यों, एंटी अल्लाह क्यों नहीं है? वो अपने आप को अल्लाह कहना कहेगा तो लोग उसे अल्लाह समझेंगे, वो अपने आप को एंटी ईसा कह के लोग उसे अल्लाह क्यों समझना शुरू कर देंगे? हाँ बहन, दिमाग मोहम्मद के मुताबिक आधे दिमाग वाले हैं ना, इस वजह से समझ नहीं आती, बात दफा टाइम गूगल में लगता है। सर्च मार दिए फिर से तो फिर से सर्च तो दोबारा सर्च। सर्च। इनकी आवाज गायब हुई, मतलब वो किधर आर्टिकल विटिकल सर्च मार रही कोई है। सर्च नहीं कर रही, मैंने बोला मैं दिमाग में बहन मेरा सोच रही सवाल हूँ। सुना है आपने? जी मैंने सुना है कि दज्जाल अच्छा, अल्लाह मेरा सवाल बन दोबारा सुन जाएगा, लें। ये होगा वो होगा। मेरा दज्जाल पे सवाल दोबारा सुन लें। सुना है। दज्जाल जो है वो एंटी हम्म क्राइस्ट है, करेक्ट? हम्म तो लोग दज्जाल को हम्म अल्लाह क्यों समझेंगे? क्योंकि वो तो एंटी क्राइस्ट है, उसको तो नबी समझना चाहिए, अल्लाह क्यों समझेंगे? क्योंकि फितना फैलाएगा वो बैठकर आकर, जब आएगा, जब भी फितना तो ये औरतें भी फितना फैलाती हैं। आपके ये नबी ने वाला क्या औरत फितना इफेक्ट नहीं में जो है? अभी फितना फैला चल रहा है ना इजराइल और ओके, तो मेरा फलस्तीन। सवाल यही है कि लोग उसे अल्लाह क्यों समझेंगे? वो तो प्रॉफिट समझना चाहिए ना। ये देखें, आपके नबी कहते हैं द प्रॉफिट सेड आई हैव टोल्ड यू सो मच अबाउट दज्जाल, यानी कि एंटी क्राइस्ट, दैट आई एम अफ्रेड यू मे नॉट अंडरस्टैंड। द एंटी लिखा है ना, क्राइस्ट इज नहीं शॉर्ट, पहचान पाएंगे। hand-toed, woolly hair, one-eyed, and हम्म eyesightless, हाँ and neither protruding nor deep-seated. If you are confused about him, know that your Lord is not one-eyed. आपके अल्लाह में और एंटी क्राइस्ट में सिर्फ इतना फर्क है कि आपके अल्लाह की दोनों आंखें हैं, दज्जाल की एक आंख होगी, आपके नबी के दज्जाल मुताबिक। है ही नहीं ना, वो तो सब बनाने वाला है, दुनिया बनाने वाला है। आपके नबी ने ऐसा कहा हुआ है, मैंने नहीं कहा हुआ बहन। वो आप अपने नबी से तो आई पूछिएगा होगी जब तो आप नजर तो जब आता। आप जब आप जहन्नम में उसने उनसे दुनिया मिलेंगे तो बनाई है, पूछिएगा। अभी अभी आपके इंसान नबी ने जो बनाए, कहा है मैं वो जानवर बता रहा हूँ। बनाए। अभी आपके नबी ने जो कहा है वो बता रहा हूं कि यार देखो, अब ये एंटी क्राइस्ट को लोग अल्लाह क्यों समझेंगे? जी बोले। आपके एंटी क्राइस्ट को लोग अल्लाह क्यों समझेंगे? क्योंकि वो फितना फैलाएगा, आके जन्नत बना फितना देगा, फैलाना तो औरतें भी जन्नत फितना का आप फैलाती मारेगा हैं। सवाल ही नहीं जल समझ जाएगा। रही। चल साहब आप जरा सवाल सवाल समझा दो। एडम वो सवाल ही नहीं समझे। फातिमा चल साहब जी आप बताया तो एक्सप्लेन वो करते हैं, आप इसलिए ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर बनाएगा, देंगे। लोग उसके ऊपर आ नहीं, जाएंगे बिलीव में आदमी। नहीं आप सवाल ही नहीं समझ रही है। जी प्रॉब्लम बोले ये है कि आप सवाल नहीं समझ रही, इस वजह से आप जवाब सही नहीं दे रही। बोले ठीक बोले। है, वो अल्लाह बनकर आएगा ना। अल्लाह बन के नहीं आएगा। मतलब लोगों को बताएगा ना कि मैं अल्लाह हूं, मैं हम्म खुदा हूं, है ना? हम्म आप समझे मेरी बात? वो ओके। वैसा आएगा तो नॉलेज। हाँ बाबा, वो फितना सामने वाले फैलाएगा। को ऐसा दिखाएगा जैसे मैं अल्लाह हूं, मैं जिंदगी हम्म देता हूं, मैं मौत हम्म देता हूं, हम्म है ना? तो हम्म यहाँ पे उसको एंटी क्राइस्ट क्यों कह रहा है आपके रसूल? हालांकि क्राइस्ट जो है वो अल्लाह नहीं है। एंटी क्रिस्ट है। क्राइस्ट से क्या लेना देना? क्रिस्ट है। हाँ, क्राइस्ट एंटी से क्या? क्रिस्ट। अरे क्रिस्ट है। क्राइस्ट क्रिस्ट जो भी आप। एंटी क्रिस्ट बोलते हैं क्रिश्चियन को, क्रिस्ट। यार हमने तो अभी तक क्राइस्ट ही सुना था। एंटी क्रिस्ट क्रिश्चियन का है शॉर्ट फॉर्म। ओके। अबे क्रिस्ट अबे एंटी क्रिस्ट की कुछ लगती, वो क्राइस्ट होता है, क्रिस्ट नहीं होता। थोड़ी सी अपनी प्रोनाउंसिएशन सही कर CHRIST लो। लिखा हुआ है वहां ऊपर। तो अगर आपको तो प्रोनाउंसिएशन क्या नहीं हुआ? आती तो आप KNOW को कनो पढ़ती हो या नो पढ़ती हो? किसको? KNOW को कैसे प्रोनाउंस करती हो? कनौर। कनो नहीं, कनौर के चिकन क्यूब्स ना खाएं,
KNOW नो होता है, कनौर नहीं होता। यार ये वैगिला की मेरे को याद आ गई फिर से। कमाल हो यार गया यार। फातिमा, देखो वो क्राइस्ट होता है, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, वो छोड़ दो, तुम क्रिस्ट बोलो उसको वो या क्राइस्ट ये बोलो दिखाया अभी। जाएगा, सुने सुने इधर यार सुने मेरा पहले। सवाल, मैं बता रही हूँ ना, फातिमा जी एंटी मेरा पहले क्राइस्ट जो भी सवाल सुन। पहले मेरी तो सुन ले, उसी का सवाल का जवाब। अरे बहन एंटीक्रिस्ट जवाब कहा तो लेकिन तो जाता अभी तक सवाल है, सवाल आपने नहीं सुना। समझा ही नहीं, जब आपने मैं सवाल बता रही हूँ समझा ना, ही नहीं। खुदा मानेंगे ना, क्या सवाल है तो हमारा? हम बोल रहे हैं ना, यही ना, अल्लाह हाँ दज्जाल अपने आप को अल्लाह बताएगा, तो वो इसी का हाँ जवाब दे रही हूँ मैं, कि एंटी हाँ क्राइस्ट जो भी लिखा हुआ है, क्रिस्टन हाँ का CHRIST लिखा है, ठीक है, से और क्राइस्ट ही हमने हाँ ये, बोलते हैं, हाँ अपनी ठीक है, हाँ प्रोनाउंसिएशन जो भी सही कर बोलते लो, हैं, आकड़ में जो रहने की भी जरूरत बोलते नहीं हैं, होती। हाँ जो भी बोलते हैं, तो हमारे में हाँ। यही है कि वो दज्जाल ही आएगा, मतलब उनका खुदा बन के। आप, यही प्रॉब्लम है कि आप सवाल नहीं ठीक है, समझी थी, आप अगर सुन लेती तो सवाल समझती। जी बोले। सवाल मैं फिर से समझाता हूं, जब वो ठीक, अल्लाह बन के आएगा या अपने आप को अल्लाह हाँ, बताएगा, तो क्राइस्ट का क्या लेना देना है उससे? मतलब क्योंकि कि क्राइस्ट तो अल्लाह नहीं है। क्रिश्चियन है, वो किसको मानते हैं, जरा बताएं। क्राइस्ट को अल्लाह यहाँ पे मानते हैं। क्रिश्चियन की हाँ, बात नहीं हो रही ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं नहीं नहीं, क्राइस्ट, एक सेकंड। हाँ हाँ क्रिश्चियन जो है ना वो क्राइस्ट हाँ को अल्लाह मानते हैं, यस। हाँ, जीसस जो भी है, हम्म जी। हजरत ईसा को हम्म मानते हैं वो लोग, खुदा का। क्राइस्ट को अल्लाह हम्म मानते हैं, हाँ हम्म तो हाँ, ठीक है, हम्म तो उसके बारे में डिस्कस है। ओके। द प्रॉब्लम इज दिस, अब सुन लेना प्लीज, इंटरप्ट ना हाँ, करना, मैं आपको समझाने लगा हूँ। यहाँ पे आपके प्रॉफिट क्रिश्चियन से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? बता रहे हैं। यार प्लीज यार फातिमा मुस्लिम। प्लीज इंटरप्ट ना करो, पहले सुन लो, हम्म, ठीक है? आपके नबी यहाँ पे क्रिश्चियन से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक मुसलमानों है, से बात कर रहे हैं। ठीक है, क्रिश्चियन टर्मिनोलॉजी के अंदर जब मसीह अल दज्जाल आएगा, हाँ यानी कि एंटी क्राइस्ट, यानी कि हाँ, मसीह का एंटी, मसीह बहन चुप मतलब, कर जा, बहन चुप कर जा प्लीज, हम्म, थोड़ी देर, मैं तुझे इसके बाद टाइम लगा के दे दूंगा, तूने 2 मिनट ठीक, बोलना होगा तो 2 मिनट बोलने दूंगा, मगर एटलीस्ट सुन ले। हाँ हाँ सुन रही हूँ। ओके अब बोलना नहीं प्लीज। यहाँ पे जब मसीह अल दज्जाल लिखा हुआ है, हम्म, एंटी मसीह, ठीक है, आपके हम्म, कुरान के अंदर भी है कि ईसा का पूरा नाम मसीह हम्म, ईसा इब्ने मरियम है, हम्म, ठीक है? तो हम्म, जब मुसलमानों का एंटी मसीह आएगा, तो हम्म, भाई उसको नबी होने को प्रोक्लेम करना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों में क्राइस्ट गॉड नहीं है, हाँ नहीं है, मसीह गॉड नहीं। यार क्यों बोल रही है, म्यूट कर बता ले रही अपने हूँ, आप को। जवाब तो दे रही नहीं हूँ चाहिए आपको। मुझसे। अच्छा फातिमा, लेट लेट हिम कंप्लीट यार, क्यों डिस्टर्ब बीच में टोक रहे ओके, हो? मैंने माइक बंद कर रही हूँ। और हाँ, और समझने के लिए सुनो, समझने के लिए, जवाब देने के लिए नहीं, पहले समझने के लिए सुनो। हाँ बोलो एडम साहब, सलूट है आज एडम मुसल साहब को। मुसलमानों में मसीह जो है वो सिर्फ एक प्रॉफिट है, लिहाजा अगर एंटी प्रॉफिट आना है, यानी कि प्रॉफिट का ऑपोजिट आना है, प्रॉफिट का दज्जाल आना है, दज्जाल कहते हैं लायर को, अगर मुसलमानों में मसीह का दज्जाल आना है, यानी कि लायर प्रॉफिट आना है, फिर यानी कि झूठा नबी आना है, झूठा खुदा नहीं आ सकता। क्रिश्चियन से ये कॉन्सेप्ट जब चोरी किया क्रिश्चियनिटी से मोहम्मद ने, तो क्रिश्चियनिटी में जब एंटी मसीह आएगा, यानी कि मसीह का एंटी आएगा, तो वहां पे वो खुदाई का दावा करेगा। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियनिटी के मुताबिक क्राइस्ट इज गॉड, चूंकि वो खुदा है, तो लिहाजा उसका एंटी आके भी खुदाई का ही दावा करेगा, विच मेक सेंस। लेकिन इस्लाम में अगर एंटी मसीह आएगा तो वो खुदाई का दावा नहीं कर सकता, वो नबूवत का दावा करेगा, क्योंकि मसीह इस्लाम में खुदा नहीं है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। आपको आई मैं होप टाइमर अभी दे देता हूँ। समझा फातिमा, अगर समझने के लिए समझा होगा तो समझ गया होगा। समझा, समझा। टाइमर दे दिया आपको, 1 तो मिनट यहाँ पे चोरी करते वक्त, हाँ चोरी करते वक्त एक आपके मिनट को रसूल को ये बता चीज रहे समझ कुछ, में नहीं आई थी। लेकिन बोला तो दज्जाल मसीहा, दज्जाल उनकी तरफ से मसीहा आएगा, हमारी तरफ से नहीं। किसकी तरफ से मसीह उनकी आएगा? तरफ से मसीहा नहीं आ रहा। ओ यार ये क्या हो रहा था यार, इसका किसके दिमाग तरफ ही से नहीं। मसीह आ रहा है फातिमा, किसके तरफ से मसीह आ रहा क्रिश्चियन, है? कहाँ लिखा है? मतलब दज्जाल जो मसीहा, कहाँ लिखा है दज्जाल के उनकी नाम तरफ पे से आ रहा है? लिखा है, जीसस जो होगा वो तब्दील होगा दज्जाल में। कहाँ लिखा लिखा है? ही नहीं कहाँ है लिखा इधर। तब्दील होगा? ये अपने पास से डाली जा रही हो? जी नहीं, मैं पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? लिखा हुआ यहाँ भी लिखा हुआ है, एंटी क्रिस्ट, क्रिस्ट मतलब एंटी क्रिस्ट नहीं लिखा, क्रिश्चियन। मसीह अल दज्जाल लिखा है, अरबी है। अब अरबी में ना, आपने जो इंग्लिश पढ़ाई उसमें तो लिखा हुआ है एंटी अरे क्रिस्ट। एंटी क्रिस्ट,
क्राइस्ट लिखा हुआ है और रसूल ने मसीह तुम्हारे वो भी है सुन 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 Christ जो सुन बेवकूफ सुन, मसीह हाँ। को क्राइस्ट कहते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश उनकी तरफ में से है ये। मसीह को हमारी तरफ क्राइस्ट से कहते हैं। हमारी तरफ से नहीं है मसीहा, उनकी तरफ से मसीहा ये। साहिल हमारी हमदन तरफ यार, से मसीहा किन की इमाम तरफ हमदन साहब तू से? बात कर यार, छोड़ यार, तू फातिमा ये किन की बेवकूफ है तरफ से यार। मसीहा है? दज्जाल वालों के, किन? मतलब दज्जाल वालों की तरफ से? डिसबिलीवर जिनको बोलते यहाँ पे बात किसकी हो रही है? एंटी मसीहा, क्रिस्त जो भी, क्राइस्ट क्रिस्त जो भी। दज्जाल की बात हो रही है ना? ना तो ओके, दज्जाल और की बात बताया किसको जा रहा, बताया किसको जा रहा है? किसको? मुझे। मुसलमानों को बताया जा रहा है ना? हाँ, कि इनसे दूर रहेगा, इनसे ओके। ये फितना फैलाएगा, हाँ, तो इससे तो यहाँ पे बताया जा रहा है मुसलमानों को, और किसके बारे में बताया जा रहा है? दज्जाल के बारे में मुसलमान ना, दज्जाल के दज्जाल लोगों के बारे में बताया जा रहा है, ना ही क्रिश्चियनों के बारे में बात हो रही है। यहाँ लेकिन पे दज्जाल सिर्फ के बात, और हाँ लेकिन क्या? खुदा होता है, खुदा कहते अरे हैं लोग, जैसे मुसलमानों के लिए कहाँ क्राइस्ट खुदा होता है? हमारा अल्लाह है, हम लोग क्राइस्ट क्रिस्ट जो भी नहीं बोलते अल्लाह को। नहीं बोलते, वही तो हम भी समझा रहे हैं यार तुझे फातिमा, सर फोड़ लेना पड़ेगा अभी। जानबूझ तो के तू वही तो पागल वही बता बनने रही की हूँ, एक्टिंग कर रही है, वाकई में पागल है। वही तो बोल रही हूँ कि हमारे में नहीं है, तो खुदा तो का मना नहीं किया है तो फिर कैसे बोल दिया रसूल ने? क्या? नहीं बोलना चाहिए था। उसने मना एंटी किया है, क्राइस्ट खुदा बोला बनने है, की कोशिश करेगा। लेकिन खुदा क्राइस्ट तो खुदा नहीं है, एंटी क्राइस्ट कैसे हुआ फिर? क्राइस्ट खुदा नहीं, एंटी क्राइस्ट मतलब वही उनका खुदा होगा। किनका खुदा? एक यही जो ईसा को मानते हैं खुदा। फातिमा यार लेकिन ईसा के मानने वाले की बात ही नहीं हो रही है फातिमा। जहाँ उनकी बात हो रही है, क्योंकि अल अक्सा में वही होगा। कहाँ फातिमा है? देख, अलक्सा अरे वलुक्सा मुसलमानों को देखो, एड्रेस कर रहा है रसूल। देखो द हाँ, होल आइडिया मुसलमान तो इज, मना कर रहा है ना कि फातिमा देखो बात सुनो यार, तुम्हें बैक स्टेज मैंने किया है। देखो यार, तुम ऐसा करो, तुम तो वैसे ही, तुम्हारे नबी ने कहा यू आर लेस इन इंटेलिजेंस एंड इन रिलीजन। ऐसा करो, अपने किसी बड़े को ले आओ, ठीक है, ताकि कम से कम हम बात तो कर सकें। तुमसे तो बात ही नहीं कर सकता मैं, एक लेवल ही नहीं है तुम्हारा, यानी कि बात ही तुम्हें समझ अच्छा नहीं आ ये, रही। नहीं अच्छा नहीं, मैं असल में साहिल, प्रॉब्लम ये है एडम साहब कि बात साहिल, समझ में आ रही है, मानना नहीं है। हाँ देखो, अब मैं इसको समझाया था जो ये बकबक कर रही थी। देखो, मसीह जो है वो क्रिश्चियंस के लिए ऑलरेडी गॉड है, तो लिहाजा आपके नबी ने ऑलरेडी मसीह को कह दिया है कि वो गॉड नहीं है, ऑलरेडी कह दिया। 7वीं सेंचुरी अरेबियन पेनिनसुला में आपके नबी ने ऑलरेडी आके कह दिया कि मसीह गॉड नहीं है। जब उसने कह दिया है ना कि मसीह गॉड नहीं है, तो फिर एंटी मसीह भी देखो, जब मसीह गॉड नहीं है तो एंटी मसीह गॉड होने का दावा कैसे कर सकता? क्योंकि आपके नबी ने कह दिया मसीह गॉड नहीं है, तो एंटी मसीह फिर गॉड होने का दावा ही नहीं कर सकता। क्योंकि अगर वो गॉड होने का दावा कर रहा है तो फिर वो एंटी मसीह नहीं है, फिर वो मसीह ही है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मसीह के गॉड होने का दावा आपके नबी ने ऑलरेडी कह दिया कुरान में कि मसीह गॉड नहीं है। जब मसीह गॉड नहीं है तो एंटी मसीह गॉड होने का दावा नहीं कर सकता। आपका एंटी मसीह गॉड होने का दावा कैसे करेगा? क्योंकि चोरी का माल है। अब आपको अभी भी समझ नहीं आ रही और आप बेवकूफ बनने की कोशिश कर रही है, तो आपकी मर्जी है। मेरी तरफ से बाय बाय है, साहिल भाई से अच्छा, बात कर लें। हाँ हाँ एडम साहब, ये टॉपिक अभी तो ये डिस्कस हो गया है। फातिमा जी आप कहाँ से है? इंडिया से है क्या? पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान से है। कौन से इसको फिरके को फॉलो करती है आप? मैं मुसलमान को बस, मैं अच्छा, ये मुस्लिमान पे को। अच्छा, फिरके इरके को नहीं मानती आप, मुसलमान को फॉलो करती है आप। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि सिर्फ एक फिरका जाएगा जन्नत में, जो तो के रसूल ने कहा था ना इस्लाम को 70 फिरके बनेगा, आपको किसी तो एक वो फिरके में होना है जन्नत जाने तो के लिए। एक फिरके में होना ये पड़ेगा ना ये आपको होना चाहिए, जन्नत जाने तो के ये लिए। भी मुसलमान भी तो फिरका आपकी ही होगा। आवाज ब्रेक हो रही है अभी, आपकी जी आवाज अभी ब्रेक हो रही है, थोड़ा ब्रेक नेट क्यों के हो रही है? करीब मैं तो आइए। वहीं बैठी हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ओके, तो सुनिए मेरी बात। ओके, कोई ना कोई फिरके में आपको होना पड़ेगा, ठीक है, लीव दैट असाइड। मुझे एक बात बताइए, कितना पढ़ी लिखी है आप? ग्रेजुएट मैं है? यूनिवर्सिटी में हूँ, हाँ, बैचलर्स। बैचलर्स करी। अच्छा अच्छा, फातिमा जी एक बात बताइए
कि आपके हिसाब से एक बीवी को हक होना चाहिए कि वो सेक्स के लिए अपने शौहर को मना कर सके? हाँ, मना कर सकती हूँ। ओके, आर यू श्योर? हाँ।